Good evening, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. I hope everybody is doing good. And how was your week, guys? Roller coaster and 2020 के बाद में मेरे ख्याल से कोविड के बाद में पहली बार ऐसा हफ्ता देखने मिला जहां पे सब कुछ मिल गया हमको। बेयर्स भी खुश हो गए, बुल्स भी खुश हो गए और स्कैल्पर्स, राइटर्स, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, सबकी चांदी। ऑफ कोर्स जिन्होंने दिमाग से खेला और जिनको ऐसे मूव्स की पहले से प्लानिंग थी उनके लिए तो भाई बहुत बहुत ही अच्छा टाइम था, ये बहुत ही अच्छा हफ्ता था। और अगर एक क्विक रिकैप करें तो आपको पता है मैं इलेक्शन के दिन एग्जिट पोल जिस दिन आने वाला था मंडे, तब मैंने वहां पे उस वक्त आके एक वीडियो डाला था छोटा सा। वो मैंने अपने मेंबर्स के साथ में शेयर किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको यार यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया जाए सबके लिए। सो दैट वाज दैट आई मेंशन दैट आई एम वेरी लाइक okay with the bullish structure, but however I am not 100% believing on this exit poll का results and I want to see कि actual results क्या आता है। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ यूफोरिक दिख रहा है, बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है और अगर रिजल्ट एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं आया तो हो सकता है मार्केट में एक डिप मिले। और वो डिप की एक्सपेक्टेशन अगर मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं लग रहा था कि 22,700 या फिर 22,800, 22,700 इसके नीचे जाएगा। लेकिन किसको पता था कि ट्यूसडे को ऐसी पागलपंती वाली सेलिंग आएगी कि मेरी एक्सपेक्टेशन तो 22,700, 22,800 से नीचे बिल्कुल नहीं थी। 21,000 के आसपास कहीं जाके इसने लो बनाया और ऐसे गिर रहा था मार्केट के भाई समझो अभी लोअर सर्किट लग ही गया, लगने ही वाला है। लेकिन वो 9-10% गिर के फिर वापस तुरंत उसी दिन 600-700-800 पॉइंट रिकवर हुआ और उसके बाद में तो आप सब जानते हैं हम लोग फ्राइडे को जो हम लोगों ने क्लोज दिया है हाईएस्ट एवर क्लोज और हाई बना था 23,320। अनबिलीवेबल। अच्छा, इस बीच मैं अपने ट्विटर पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आई वॉज पोस्टिंग रेगुलरली। सबसे पहले मैंने नंबर डाला था 22,625 कि इसके ऊपर मार्केट में शॉर्ट नहीं रहना है, लॉन्ग रहना है। शुरू किया था 22,354 से, फिर 22,625, 22,830 और मैं कंटिन्यूस मैसेज और अपने ये यहाँ पे भी डाल रहा था ट्विटर से और टेलीग्राम से ऑन यूट्यूब कि इस लेवल के ऊपर में शॉर्ट मत रहना, शॉर्ट मत रहना, शॉर्ट मत रहना। आप लोग देख सकते हैं वहां से भी क्या बढ़िया मूव आई है, बहुत ही अच्छी बुलिश क्लोज है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक के बारे में। स्टॉक्स और सेक्टर्स, तो आपको उन सेक्टर्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए जहां पे अभी से लेकर बजट तक एक्शन रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स। क्यों? क्योंकि अभी कुछ न्यूज चल रही है कि एफएम शायद नया नाम दिख सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, फिर कोई बोल रहा है रेलवे में नया नाम दिख सकता है और कोई इस डिपार्टमेंट में, कोई उस डिपार्टमेंट में। तो ये वाले सेक्टर्स के ऊपर तो फोकस रहेगा ही। स्टॉक्स में आप लोगों से शेयर करता रहूंगा, आप लोग कम्युनिटी सेक्शन पे नजर रखना। मुझे टाइटन जैसे स्टॉक्स, एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स, एसबीआई जैसे स्टॉक्स, ये मुझे स्टॉक्स थोड़े पसंद है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मुझे नेक्स्ट वीक के लिए नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए पसंद है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसके मतलब हम लोग मंडे को पोजीशन लेके और 1-2 हफ्ते में मस्त पैसा छाप लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्वार्टर तक का अगर आप व्यू रखो। एसबीआई ने तो एक ऑलरेडी मूव दे दी है। आपको याद है अगर मैंने इसको शेयर किया था कुछ 770 के आसपास, वहां से इसने 900 का हाई बना दिया है। 800 पे भी हम लोग इसके अंदर काफी बुलिश थे और काफी बढ़िया इसने मूव दिया और वहां से अभी ये थोड़ा नीचे आया है। हालांकि कुछ स्टॉक्स अभी भी उस हाई तक पहुंचे नहीं है जहां पे हम लोग 2 हफ्ता पहले ये स्टॉक्स को देख रहे थे। तो ये शायद न्यूज का वेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। ठीक है गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट आई वांट टू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट वीक्स मार्केट। ठीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट है। मैं अब तक मेरे ग्रुप वालों को और सब लोगों को ये बोल रहा था कि 10 तारीख तक एफएनओ में पोजीशंस थोड़ी कम रखो,
और हो सके जितना क्वांटिटी अपनी लाइट रखो 10 तारीख तक। तो वो हो चुका है, अनसर्टेनिटी मार्केट में खत्म हो चुकी है। सबको पता है अब पीएम कौन है, सबको पता है कि भाई ठीक है हम लोग अगले 5 साल तक इन लोगों को और देखने वाले हैं। एक चांस इस पार्टी को और मिला है, और अगर इस बार इन्होंने अच्छा किया तो हो सकता है कि अब की बार तो जितना मिला है उससे तो ज्यादा ही मिलेगा। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल फेवरेटिज्म करने नहीं आया हूँ, तो जो भी लिवरेंडूज हैं और जो भी पॉलिटिकल वो बोलते हैं ना कांग्रेस और बीजेपी लड़ाई वाले, प्लीज इसके ऊपर ध्यान नहीं दें और ना ही मेरे को ऐसे फालतू मैसेज और कमेंट करें। आई आई डोंट बोलते ना लाइक पॉलिटिकल फाइटिंग, at least on social media. I have my own opinions and I like to keep it to myself. I do not display that. अच्छा, निफ्टी की क्लोजिंग नेक्स्ट वीक। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट्स, वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एंड एवरीथिंग राइट नाउ। निफ्टी 23,290 इज द क्लोज, ठीक। 22,400 दिस इज द लेवल above which I am not going to remain short in this market. 23,400 22 से आता है मुंह पे। इतनी फास्ट मूवमेंट हो गई है ना 22-23 के बीच में, 21 को भी घुसेड़ दिया ये लोगों ने, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाता है। सो 23,400 spot, this is the level I am going to ensure that if this is crossed I am not going to remain in short. अच्छा, अब what if 23,400 does not get crossed? So my basic expectations are if 23,400 does not get crossed, then there is a possibility that we might go in a consolidated phase, and this consolidated phase ka range can be 23,400 to 23,200, and अगर ये थोड़ी और बढ़ती है कंसोलिडेशन, जून एंड तक बढ़ जाती है, तो फिर 22,700 22,800 तक के डिप्स हम लोगों को दिख सकते हैं। उससे नीचे में मार्केट तो फिलहाल नहीं देख रहा हूं भाई। 22,700 के नीचे इस मार्केट को मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूं। तो यहां से अगर कंसोलिडेशन, डिप्स, ड्रॉप्स, थोड़ी बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली अगर आता है तो 23,300 23,000 यहां तक पे जाके सपोर्ट लेना चाहिए। नहीं लेता सपोर्ट, हो सकता है थोड़ी सी और सेलिंग दिख जाए, तो 300 पॉइंट का बफर मैंने और रखा है। 22,700 के नीचे में मार्केट नहीं देख रहा। अगर 22,700 पर मार्केट आई नेक्स्ट वीक, अभी तो किसी को भी नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना आपको, ना किसी को, कि ये 22,700 22,800 आ जाएगी। आई तो मैं उसके अंदर लॉन्ग हो जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बजट है और मुझे ऐसा लगता है कि भले ये मार्केट कंसोलिडेटेड फेस में चला जाए और भले थोड़ी सी करेक्शन या डिप्स ऊपर से आ जाए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स इसके अंदर बिल्कुल रहेंगे। इसके अंदर जरूर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रहेंगे, तो उसको हम लोगों को डेफिनेटली खेलना चाहिए। हाउएवर, एक बार 23,400 के ऊपर मार्केट निकला, गाइस आप लोगों के हाथ में नहीं आएगा, शॉर्ट मत रहना मार्केट में। 23,400 के ऊपर, स्पेशली ऑन क्लोजिंग बेसिस, do not be surprised if you see 23,800 and 24,000 within a week's time. I'll be very honest, 23,400 के ऊपर मार्केट में शॉर्ट मत रहना, ठीक है। ये बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। इसकी क्लोजिंग मिली है 49,803। तो ये जो क्लोजिंग का लेवल है 49,803, इसी को लेवल बना के 49,800 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, मेक श्योर आप लॉन्ग हो इसके अंदर और शॉर्ट मत करना। 49,800 के ऊपर 49,500 इंट्राडे ट्रेडर्स, बीटीएसटी ट्रेडर्स, अगर आप लोगों को दिखे कि 49,500 के नीचे क्लोज मिल रहा है, एक बार के लिए थोड़ा सा दूर रहना, या आर्ली पे इसके नीचे रहता है, एक बार के लिए इसके ऊपर जरा सा दूर रहना। 50,000 के ऊपर ये निकला ऑन स्पॉट, do not remain short in Bank Nifty for next week. I repeat, Bank Nifty is a long above 49,800. If it breaks 49,500, please wait and see how much time it takes again to go above 49,800.
In any case, if Bank Nifty crosses 50,000 on spot, do not remain short in Bank Nifty because it will not stop before 80H. अब कुछ बातें चल रही है, कुछ न्यूज सर्कुलेट हो रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होगा, रेलवे चेंज होगा, डिफेंस चेंज होगा, तो भाई पता नहीं अभी तक कौन क्या बनने वाला है, उसके ऊपर नजर रखना। हो सकता है उसको लेके बड़ी मूवमेंट आ जाए कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स में। IRCTC है रेलवे का, और रेलवे में काफ़ी स्टॉक्स है, कैश में भी, स्विंग में भी, प्लस बैंक स्टॉक्स हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर जो नज़र होगी, बैंक निफ्टी। फिर फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी के बारे में यार मैं बात करना भूल गया, लेट मी टॉक ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज मुझे कुछ इसके अंदर बढ़िया दिख रहा है। तो फिन निफ्टी की हम लोगों को जो लास्ट क्लोज मिली है 22,165। सो फिन निफ्टी 22,165 ये इसकी लास्ट क्लोज है। 22,200 लिख लो, काम आएगा नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए। 22,200 के ऊपर मेरा लॉन्ग इंटरेस्ट है फिन निफ्टी के अंदर। टारगेट क्या हो सकता है? 350 से 450 पॉइंट फास्ट मूव दिख सकते हैं। और ये प्लीज आप इसको ट्यूसडे तक का टारगेट मत बनाना, नेक्स्ट वीक तक का टारगेट। सो 22,200 के ऊपर ये बुलिश है, ये स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट एक हफ्ते का टारगेट 22,600 650 यहां तक जा सकता है, ये फ्राइडे तक। तो इस इंडेक्स पे भी मेरी नजर रहेगी। ठीक है, दिस वाज इट, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। बाकी आप लोग मेरे ट्वीट देख सकते हैं, मैंने एक नया ट्वीट डाला है गाइस, आप लोग जाएं देखें और उसके अंदर आप लोग अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आगे का रोड मैप क्या है, मैं निफ्टी को कहाँ देख रहा हूँ। एक जो मेरी पिंड ट्वीट थी कि निफ्टी 24,000 जाएगा, वहां से हम लोग कुछ हार्डली 700 पॉइंट दूर है अभी, 670 पॉइंट टू बी प्रिसाइज, अगर मैं फ्राइडे का हाई काउंट करूं तो। अब मैंने एक नया पिन ट्वीट डाला है, मुझे लगता है इसको मुझे काफी टाइम तक अपने ट्विटर प्रोफाइल पे रखना पड़ेगा। 29,000 का टारगेट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अभी से लेके नेक्स्ट पोल्स तक। तो अपने पास में बहुत अच्छा खासा टाइम है। और फिलहाल इस मतलब जो व्यू है इसके ऊपर आज ना मैं ट्रेड कर सकता हूं, ना आप ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स में जो फ्यूचर ऑप्शन हम लोग करते हैं उसके ऊपर आज हम लोग इस व्यू के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पास में और कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो यहाँ से लेके अब तभी तक हो सकता है 5 गुना या 10 गुना हो जाए। तो उन स्टॉक्स को मैंने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू कर दिया है अपनी हैसियत के अनुसार, एज अ स्मॉल रिटेलर। आप लोग भी कीजिए। निफ्टी 20 पर नज़र रखिए, सिल्वर 20 पर नज़र रखिए। यहाँ पे आपको बढ़िया मूव मिलेगी अगर आप लोग सिल्वर 20 में शॉर्ट टर्म के लिए और निफ्टी 20 में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रखो तो। ठीक है, बाकी आप लोग मेरा पिन ट्वीट देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। और आई होप मैं अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के साथ में हर वक्त शेयर करता रहूं जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखे। अब नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं गाइस। बजट आ रहा है और ये तो मैंने नेक्स्ट वीक की बात कर ली आप लोगों से। अब ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम टू बी प्रिसाइज कि यहां से लेके अगस्त तक मैं निफ्टी को कहां देख रहा हूं, तो मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां से लेके अगस्त सेकेंड हाफ, थर्ड वीक हो सकता है निफ्टी 24,500 और 24,800, थोड़े से डिप्स एंड ड्रॉप्स, कंसोलिडेशन हियर देयर, उठा पटक। 24,500 से 24,800 ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और वहां पे एक बार निफ्टी आ जाए, पहली बात तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, और तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मेरे दिमाग में है कुछ अगले 1-2 महीने का। डरने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग का एरिया मस्त है वो 24,500 24,800, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग वहां तक के लिए बढ़ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा टाइम होराइजन लेके बात करूं तो अगले हफ्ते का नहीं, इस महीने का नहीं, बट अगले 90 दिन की बात कर रहा हूं मैं। 24,500 24,800
यहाँ तक मुझे जगह खुली लग रही है निफ्टी के अंदर। अब देखो काफी लोग हैं जो मेरे व्यू से ना डिसएग्री करते हैं। वो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता और ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है भाई, जिसको लग रहा है कि ये बकवास है भाई, आप लोग मत फॉलो करो, मत देखो और मुझे मत सब्सक्राइब करो, चलेगा मुझे। लेकिन जो मुझे लगता है अभी तक हुआ है, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया, आप लोग मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो। मैं यहाँ पे आके किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये वाला कॉल लो ही लो, ये वाली ट्रेड करो ही करो, मेरे चैनल में सब्सक्राइब करो ही करो, मेरे क्लाइंट बनो ही बनो। मैंने एक डिस्क्लेमर डाल के रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और बहुत से जेलस लोग मुझे वीकेंड के ऊपर लास्ट वीक जो ट्रोलर्स है वो पिंग करके परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी हरकत अगर मेरे को किसी की दिखी, मैं स्ट्रेट ब्लॉक करता हूँ। जीरो टॉलरेंस है मेरे पास, जीरो टॉलरेंस फॉर बुलशिट, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना, मेरी नाद में मत लगना ट्रोलिंग के लिए। पहली बात तो मैं अपने पे आऊँगा तो आप लोगों के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। मैं आप लोगों के पास में सामने से आके कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, तो कभी मेरे से पंगे लेने की कोशिश मत करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। आप लोग जिसके बारे में नहीं जानते हो उसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी बोलते ना, हम लोगों को कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई। मैं ज़्यादा किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं भगवान का आदमी हूँ, सच बोलता हूँ। और जिस वीक मेरे को लॉस होता है, मेरे सब क्लाइंट लोग जानते हैं, हम लोग लॉस भी दिखाते हैं कि भाई हमारा लॉस हुआ है। आप लोग जाएं मई में देखें, मेरे लॉसेस भी हुए हैं और 2 हफ्ते में मेरे प्रॉफिट भी थे। ट्रोल आप लोगों को अगर करना है तो आप लोग मेरे को पहले बता दो, आई विल बी स्ट्रेट अवे ब्लॉकिंग यू। आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर बुलशिट बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस गाइज, आई डू नॉट हैव टाइम, आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। कूल। सो याद रहे, नेक्स्ट वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी levels are shared. Nifty 23,400 above this, do not remain short in market. Bank Nifty till the time stays above 49,800 and 50,000 in spot, do not remain short in Bank Nifty also. Fin Nifty is also bullish if it stays above 22,200. Cool. I'll keep sharing stocks and my views on my community section. Do keep an eye. I'll see you next week. जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बाय बाय।